अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे KPK टेक्स्ट बुक असाइनमेंट 12.3। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस असाइनमेंट को आप रीड आउट करते हैं तो इसमें एक सर्किट गिवन है आपको, और उस सर्किट में स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट जो करना है, करंट को कैलकुलेट करना है। और अगर आप इसको रीड आउट कर दें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर गौर से आप देख लें इसको, इस सर्किट में आपको एक जो है वो बैटरी जो है वो गिवन है, जिसका जो वोल्टेज है EMF जो है स्टूडेंट्स वो है 3 वोल्ट। और उसके बाद जो है इसमें 2 ब्रांचेस गिवन हैं। हर एक ब्रांच में जो है आपसे स्टूडेंट्स जो मांगा है, इन्होंने बताया गया है कि आप ईच ब्रांच में जो है वो करंट फाइंड आउट कर लें। ओके, यहाँ पर इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ रूल्स हैं जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने पढ़े थे, वो इंतहाई ही ज़रूरी है कि आपको उन कंडीशन का पता हो कि अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तब हम जो है पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। हम सेम डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन और करंट की अगर सेम डायरेक्शन आ जाए तो वहाँ पर हम पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये इंतहाई ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि आपको इनका पता हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इस असाइनमेंट को आप देखें, सबसे पहला काम आप ये करें कि इसका लूप बनाए स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंसीडर कर लेता हूँ लूप, इस सर्किट जो कि 12.20 में आपको ऑलरेडी गिवन है, मैं कंसीडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के ABCDEF ये जो है मुकम्मल सर्किट है स्टूडेंट्स। इस सर्किट में जो ब्रांच 1 है स्टूडेंट्स, ये है ABEF और A। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इस ब्रांच में से मैं करंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें AB मीन्स के करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A to B। अब लूप की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो भी A to B है और करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ A और B के दरमियान जो रजिस्टर है ये पोटेंशियल को स्टूडेंट्स ड्रॉप करेगा। तो अगर पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है स्टूडेंट्स तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। मतलब मैं लिख सकता हूँ इस फर्स्ट ब्रांच में अगर आप देखिए -IR स्टूडेंट्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्शन सेम आ रहा है। उसके बाद B से E की तरफ अगेन स्टूडेंट्स आप देखिए, करंट की डायरेक्शन देखिए और लूप की डायरेक्शन को देखिए तो अगेन सेम डायरेक्शन है। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो अगेन ये वाला रजिस्टर भी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स -I1 चूँकि करंट इसमें फ्लो कर रहा है और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है स्टूडेंट्स 15 ओहम। तो I1 R2 या I1 मल्टीप्लाई बाई 15। उसके बाद E से F की तरफ जब हम इस करंट की फ़्लो देखें तो यहाँ पर कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद अगर आप देखें F से A की तरफ तो सबसे पहले आता है लो पोटेंशियल और उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अगर किसी सर्किट में आप करंट की फ़्लो को देखते हैं तो अब इस पोटेंशियल को स्टूडेंट्स आप जो है पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ पर जो EMF है वो स्टूडेंट्स क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो इक्वेशन हमारे पास इस फर्स्ट ब्रांच से बन गया वो कुछ इस तरह है, EMF -IR1 -IR2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट आउट कर लें। R1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है 10 ओहम, -I1 R1 10 ओहम जो है यहाँ पर 10 ओहम लिख लें, -I1
मल्टीप्लाई बाई 15 ओहम, चूँकि R2 जो है हमारे पास ये है 15 ओहम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से I1 को आप कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 15, यानी इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा EMF माइनस I1। 10 + 15 ये जब स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 25 इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आप I1 की वैल्यू मालूम कर लें तो I1 आपके पास आ जाएगा EMF डिवाइड बाई 25, तो इससे आपके पास आ जाएगा I1 इज़ इक्वल टू 0.12 एम्पेयर आ जाएगा। यानी फर्स्ट ब्रांच में जो हमारे पास करंट है स्टूडेंट्स वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो सेकंड ब्रांच है इस सर्किट का वो भी सेम EMF के साथ चूँकि कनेक्ट है, अब हम उसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो सर्किट एलिमेंट आ रहा है हमारे पास 20 और C के दरमियान R3 जो कि हमको गिवन है 20 ओहम, और इसमें से जो पास हो रहा है स्टूडेंट्स वो है I2 करंट। चूँकि सेम डायरेक्शन है करंट और लूप की B to C, तो यहाँ पर अगेन हम इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस I2 और R3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद I4 जो है स्टूडेंट्स ये हैं 50 ओहम। अगेन C से D की तरफ जब आप यहाँ पर डायरेक्शन देखें करंट की और C लूप की डायरेक्शन सेम है, तो अगेन ये रजिस्टर जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा स्टूडेंट्स। तो जब ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो यहाँ पर अगेन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस I2 R4, और उसके बाद D से E की तरफ कोई भी सर्किट एलिमेंट यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा जब आप आएंगे F से A की तरफ, तो अगेन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अगर मूवमेंट है तो इस EMF को हम पॉजिटिव लेंगे स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा आपके पास कि EMF माइनस I2 R3 माइनस I2 R4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर R3 और R4 की वैल्यू इसमें पुट कर ले स्टूडेंट्स, I2 को कॉमन ले ले इसमें से, तो इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा आपके पास EMF माइनस I2 20 + 50, ये जब स्टूडेंट्स आप एड आउट करेंगे तो इससे आ जाएगा 70 इक्वल टू 0। चूँकि हमने फाइंड आउट करना है I2 करंट को, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा EMF डिवाइड बाई 70। I2 करंट जो है वो EMF डिवाइड बाई 70, तो EMF जो है स्टूडेंट्स आपके पास ये गिवन है कि 3 वोल्ट है, 3 डिवाइड बाई 70। ये जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है इससे आ जाएगा 0.042 एम्पेयर। तो ये सेकंड ब्रांच में स्टूडेंट्स हमने करंट को फाइंड आउट किया। फर्स्ट ब्रांच में जो हमारे पास करंट है वो भी हमने कंडीशन यूज़ किए स्टूडेंट्स। ये कंडीशन जो है स्टूडेंट्स किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो है वो ज़रूरी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको असाइनमेंट क्लियर होगा। अगला असाइनमेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपका जो भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।